भौतिक संपत्ति केवल अस्थायी है, लेकिन पुण्य और अच्छे कर्म जीवन को स्थायी रूप से सुखी और शांतिपूर्ण बनाते हैं। पुण्य ही वह पूंजी है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। जो आत्मा को जानता है वह किसी से भी भयभीत नहीं होता। आत्मा के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि आत्मा अमर है और उसका अस्तित्व स्थायी है, इसलिए वह हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करता है। जो समय का सम्मान करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय सबसे कीमती वस्तु है। जो व्यक्ति समय का सही तरीके से उपयोग करता है और हर पल का मूल्य समझता है, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का सम्मान करना ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। कर्म में निष्ठा और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को बिना निष्ठा और ईमानदारी से करना व्यर्थ है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो उसका फल निश्चित रूप से शुभ होता है। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर की परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं होती, लेकिन यदि हम भीतर से शांति में हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शांति हमारी आंतरिक स्थिति है जो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती। सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव है। जब हम अपने हर कार्य को भगवान के नाम पर करते हैं, तब वही सच्ची भक्ति होती है। मन की साधना से ही आत्मा की सच्ची उन्नति होती है। मन को नियंत्रित करने और उसे शांत करने से ही आत्मा की उन्नति होती है। जब मन शांत रहता है, तब व्यक्ति आत्मा के असली रूप को समझ सकता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का अंश है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु या पक्षी। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा या घृणा नहीं रखते। सभी को समान दृष्टि से देखना सच्चा धर्म है। जो आत्मा को समझता है वह कभी भी किसी से नफरत नहीं करता। जब हम आत्मा के वास्तविक रूप को समझते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति एक परमात्मा का अंश है और हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित और शांत रहता है वही सच्चा योगी होता है। हमें हर परिस्थिति में अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल भी हमेशा अच्छा होता है, चाहे वह तुरंत न दिखे, लेकिन अच्छे कर्म अंततः हमारी जीवन यात्रा को सुंदर और सफल बनाते हैं। सच का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह हमेशा सही होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें अंतिम उद्देश्य यानी आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें हमेशा सच का पालन करना चाहिए, चाहे रास्ता कठिन हो। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार का जन्म हमारी शारीरिक और भौतिक उपलब्धियों से होता है, लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार से जीवन में कोई भी सच्ची उन्नति नहीं हो सकती। अपने कर्मों के फल की चिंता न करें, केवल सही कार्य करें। हमें केवल अपने कर्मों को सही तरीके से निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता के। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दोस्तों, कर्म इस करता वीडियो है, को सब्सक्राइब वही कर सच्चे ले। रूप में आपके सफल जीवन में जो अत्यधिक अपने खुशियां भीतर की बरसाएं आवाज से श्री सुनता कृष्ण है, जी सदा वही सदा के सबसे लिए। ज्ञानी होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक आवाज होती है जो उसे सही मार्ग दिखाती है। जब हम अपनी अंतर्निहित आवाज को सुनते हैं तो हमें हमेशा सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। समाज की सेवा में ही आत्मा की सेवा है। आत्मा की वास्तविक सेवा तभी होती है जब हम समाज के भले के लिए काम करते हैं। दूसरों की मदद करने से हम आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। सच्चे मित्र वही हैं जो सच्चाई की राह पर चलने में हमारी मदद करते हैं। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें हमारे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं और हमें हर स्थिति में सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मा के ज्ञान से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।
बाहरी दुनिया की सफलता अस्थायी होती है, लेकिन आत्मा के ज्ञान से प्राप्त सफलता स्थायी होती है। आत्मा का ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शित करता है। जो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, वही सच्चा संत है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भगवान के समीप होता है। साधना से ही आत्मा को शांति मिलती है। साधना का उद्देश्य केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करना है। जब आत्मा शांति में होती है, तो जीवन हर पहलू में संतुलित होता है। जो खुद को समझता है, वही सब कुछ समझ सकता है। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं, तब हम दूसरों को भी सही तरीके से समझ सकते हैं। आत्मज्ञान से ही जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जो आंतरिक शांति को पाता है, वह बाहरी तूफानों से नहीं डिगता। जब मनुष्य भीतर से शांत होता है, तो उसे बाहरी परिस्थितियां, चाहे कैसी भी हो, प्रभावित नहीं करती। वह हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है।